वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स। तो आज हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई विल टेल यू इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। इन हिंदू अरेबिक सिस्टम जो हम यूज करते हैं इंडिया में, हिंदू अरेबिक सिस्टम, उसमें हम कुछ लेटर्स और यू कैन से कुछ सिंबल्स और डिजिट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डिजिट्स और सिंबल्स वी यूज? देयर आर टोटल 10 डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इन 10 डिजिट्स और इनको बोल सकते हैं इन 10 सिंबल्स की हेल्प से हम हिंदू अरेबिक सिस्टम से हम नंबर्स लिखते हैं। ओके, सो इंडियन सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर्स। सो जो हम अपने मैथ्स में, ठीक है, यूज करते हैं, इनकी हेल्प से हम नंबर्स बनाते हैं। लेकिन जो रोमन्स होते हैं, ठीक है, तो रोमन सिस्टम में 7 डिजिट्स होते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर कौन कौन से 7 डिजिट्स हैं। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी and M. So these are Roman numbers और Roman numerals, जो कि रोमन सिस्टम भी बोलते हैं। सो जो रोमन सिस्टम में these 7 letters और these 7 numbers, सॉरी, symbols are used to write numbers. So students, आप सबने देखा होगा हमारी क्लॉक के ऊपर भी सम टाइम रोमन नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। हैव यू ऑल सीन लाइक दिस इन आवर क्लॉक? ओके, और हम रोमन नंबर्स कहाँ देखते हैं? बुक में। आपकी बुक में सम टाइम, ऑलवेज, ठीक है, बुक्स में क्या होता है, जो यूनिट्स होते हैं वो नंबर, सॉरी, रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में होते हैं, रोमन न्यूमरल्स में। और आपकी क्लास रूम के बाहर, ठीक है, बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा रोमन न्यूमरल्स में ही लिखे गए होते हैं। सो रोमन न्यूमरल्स हम भी यूज करते हैं, बट it not in extent. So let's start writing Roman numerals, ठीक है। इसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में इसका मीनिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले ये एक लेटर है आई, तो इसकी वैल्यू होती है इन हिंदू अरेबिक सिस्टम 1, ठीक है, दिस इज 1। उसके बाद है ये लेटर वी, तो इसकी वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक सिस्टम इज 5 एंड इसको बोलते हैं हम 10। एल को बोलते हैं 50। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी वे आपको बताऊंगी, सो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना। 100, डी की वैल्यू होती है 500 एंड लास्ट इज एम, और एम की वैल्यू क्या होती है 1000। सो आई होप यहाँ तक आप सबको लर्न हो गया। सो अगेन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आई की वैल्यू है 1, वी को बोलते हैं 5, एक्स को बोलते हैं 10, और उसके बाद इसको एक निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, एल सी डी। एल सी डी मीडियम साइज की, ठीक है, एल सी डी मीडियम साइज की। तो एल मीन्स 50, सी 100, डी 500 और एम की वैल्यू क्या होती है 1000। सो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे रूल्स, इसको रोमन नंबर्स को लिखने के रूल्स बहुत ही इजी वे से आपको समझाऊंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर आई, एक्स, सी, एम, ठीक है। सबसे पहले हम इन 4 लेटर्स की बात करेंगे, 4 सिंबल्स की बात करेंगे रोमन न्यूमरल्स में जो होते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है आई, उसके बाद है एक्स, उसके बाद है सी और इसके बाद है एक एम, ठीक है। इन चारों को हम सबसे पहले तो इसका आपने ट्रिक याद करनी है। जो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू होती है 10, सी की वैल्यू होती है 100 और एम की वैल्यू क्या होती है 1000, ठीक है। तो आपने ये नोट किया होगा, ये सारे 1, 10, 100 जीरोस वाले जितने भी हैं इनकी वैल्यू क्या है जीरोस में आती है, ठीक है। इसकी 1, इसकी 10, इसकी 100 और इसकी 1000 वाली। अब इनका रूल क्या है, कैन रिपीट
अप टू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कैन रिपीट अप टू मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स। इनको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक है। सो ये जो सिंबल्स हैं 4, इनको हम 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, एक्स को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। 1 आई को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे, अगर मैं 4 टाइम लिखूंगी तो इट विल बी रोंग। सी को भी हम मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और इस एम को भी हम मैक्सिमम 3 टाइम्स याद लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम से मैक्सिमम याद रखना है आपको, मैक्सिमम 3 टाइम्स। सो नेक्स्ट हम जो रोमन नंबर्स करने वाले हैं उनकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू क्या है 500। सो आप सबने याद रखना है इसकी वैल्यू क्या है 5, 50 एंड 500 वाले। पहले हमने किए थे 1, 10, 100 एंड 1000, अब हम करेंगे 5, 50 एंड 5000। और स्टूडेंट्स इसका रूल क्या है, इट कैन नेवर रिपीट। वो तो हमने किए थे जो 100 वाले होते हैं, 1, 10, 100, 1000 को रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स, लेकिन इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। वी कैन नेवर रिपीट एंड दे आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड नेवर, सब्ट्रैक्टेड, इसको हम सब्ट्रैक्टेड नहीं कर सकते। ऑब्वियस है हम सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े नंबर से करते हैं। सो इट विल नेवर कम इन द लेफ्ट ऑफ एनी ग्रेटर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक नंबर लिया मैंने, सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट इज 45। अगर हम 45 को लिखना चाहते हैं रोमन न्यूमरल्स में, सो हाउ कैन वी राइट। सो सबसे इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। इट कैन नेवर बी सब्ट्रैक्ट। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी चीज को लेफ्ट में लिखेंगे तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर किसी रोमन न्यूमरल को हम राइट में लिख रहे हैं, इट मीन्स वी आर एडिंग। तो याद रखना है राइट में हमेशा प्लस होगा और लेफ्ट में हमेशा माइनस होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे 45 है, तो 45 लिखने का क्या रूल हो, इसको अब कैसे नहीं लिख सकते हम। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, v का मतलब होता है 5 और 50 का मतलब होता है l, तो सारे सब बच्चे सोचेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज अभी आपको मैंने बताया कि जो v, l और d है, ये जो सिंबल्स हैं, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। यानी कि ये जो v है ये लेफ्ट साइड पे आ गया है ना, लेफ्ट साइड पे, तो ये कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकता। इट कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। सो हाउ कैन वी राइट, नेक्स्ट सिंबल है 1 x, सॉरी i, x और c, ठीक है। अब इनका रूल समझ लेते हैं जल्दी से। तो दीज कैन सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम लेटर v एंड x। ये सिर्फ v और x से माइनस हो सकते हैं। जो लेटर x है वो हमेशा c और l और c से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट इज c, इट विल सब्ट्रैक्ट ओनली फ्रॉम लेटर d एंड m। तो आपने याद रखना है सब्ट्रैक्ट का मतलब होता ही लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो ये जो लेटर्स हैं, इट कैन कम ओनली विद लेटर्स v एंड x। x हमेशा l और c के लेफ्ट पे आ सकता है, c हमेशा d और m के लेफ्ट पे आ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल से सीखते हैं जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो नंबर 1 इज 1, इसको कैसे लिखेंगे रोमन नंबर्स में। 1 को सिंपल 1 रहेगा, ठीक है। जब 2 आएगा तो हम 2 टाइम्स लाइन लगाएंगे, 3 आएगा तो 3 टाइम्स लाइन लगाएंगे, और जब 4 आएगा तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे 4 लाइन्स नहीं लगानी, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था जो लेटर्स होते हैं 1, x, c और m, इनको हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते 3 बार से ज़्यादा, ठीक है। मैक्सिमम 3 टाइम्स, सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट होंगे, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने 4 टाइम्स लिख दिया, इट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। स्टूडेंट्स इसके लिए क्या रूल होता है, 4 के बाद आता है 5, हमने आप सीखा हुआ है ना 5 कैसे लिखते हैं, तो ये होता है 5। लेकिन अब 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 4। तो आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया था, हमने जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो लेफ्ट साइड लिखते हैं, और अगर ऐड करना है तो राइट साइड, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड। तो 5 में से एक कम कर देंगे तो बन गया 4। तो 5 के लिए हमारे पास पहले से ही सिंबल है 5। अब हमने लिखना है 6, तो 5 के हम आगे लगाएंगे लेफ्ट पे या राइट पे, यस राइट साइड पे 1 लगाकर इसको प्लस कर देंगे, 5 + 1 6, ठीक है। 7 के लिए 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9। क्या हम इसको 4 बार लिख सकते हैं, नो। अभी हमने रूल किया था हम आई को हमेशा 3 टाइम्स मैक्सिमम लिख सकते हैं, सो इट इज नॉट करेक्ट। सो इसको हम इरेज करेंगे,
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रूल ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 9 के बाद क्या आता है 10। 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सिंबल है, तो 10 में से हम 1 माइनस कर देंगे, इसके लेफ्ट पे लिखना है। तो ये क्या बन गया 9। अब 9 के बाद क्या बनेगा, 10 के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल है। अब फिर से 10 के बाद 1 मोर कर सकते हैं 11, 2 बार लिखेंगे 12, 3 बार लिखेंगे 13। अब 14 के लिए फिर से 3 से ज़्यादा लाइन्स नहीं लगा सकते, तो अब हम क्या करेंगे, तो 14 14 कैसे बनता है 10 प्लस 4, ठीक है 10 तो लिख लिया हमने। अब 10 के आगे हम क्या लगा देंगे 4, तो बन गया 14। 10 प्लस 5 15, जैसे यहाँ पे हमने किया था 3 के बाद 4 है ना, तो 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 7 ये रहा 7 17, 10 प्लस 8 18। तो ये देखो स्टूडेंट्स 3 टाइम्स हो गया। अब हम इसे एक और लाइन लगाकर 9 नहीं बनाएंगे, तो 19 लिखने का क्या रूल होता है, पहले तो 10 लिख लेंगे। अब 10 के बाद 9 को कैसे लिखा जाता है, 10 में से 1 कम कर देंगे, दैट इज 9, और लास्ट इज 20। तो ये भी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, 2 टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं 30 के लिए, लेकिन 3 बार से ज़्यादा हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। ये 40 ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग। 40 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 40 लिखने के लिए पहले तो हम लिखेंगे एल। एल का मतलब क्या होता है 50, तो एल के पीछे 10 कम कर देंगे, एल के पीछे 10 लगाकर उसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 10 40। अब हम 50 के लिए तो हमारे पास पहले ही एक लेटर एल होता है, ठीक है। अब 60 कैसे लिखेंगे, 60 के आगे 50 तो लिख लिया, 50 के आगे लगाएंगे 10, ना कि पीछे, ठीक है। 60 मीन्स एल एक्स। अब 70 के लिए क्या लगाएंगे, फिर से वैसे 50 2 बार एक्स लगा के 70 बना लेंगे। 80 के लिए फिर से वही 50 के आगे 3 बार एक्स लगा लेंगे 80। अब 90 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो 90 के लिए 90 के लिए फिर से देखेंगे ध्यान से, वेरी केयरफुली। सबसे पहले हम 100 लिखेंगे, ये रहा हमारा 100 सी, ठीक है 100 तो लिख लिया। 100 के पीछे अब हम 10 माइनस कर देंगे, तो एक्स सी बन गया, ये क्या बन गया 90। और लास्ट में अब हम लिखेंगे 100, तो 100 के लिए हमारे पास पहले से एक लेटर होता है सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी से ही आप नेक्स्ट आगे के आगे रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है हाउ टू राइट रोमन न्यूमरल्स। थैंक यू सो मच फॉर listening my video, and please like, share and subscribe and comment also. Do you like my video, yes or no? Thank you so much for your love.